वक्त सामने आ रही है सोनमर्ग से, जहां रंगा मोड़ इलाके में मूसलाधार बारिश और श्रीनगर लेह हाईवे पर अचानक से अफरा तफरी देखने को मिली है। तेज बारिश के बाद सड़क पर पानी का मलबा आ गया है। हाईवे पर आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव की कोशिशें भी लगातार जारी है। लगातार मूसलाधार बारिश और इससे हालात खराब हो रहे हैं। स्थिति गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है। श्रीनगर लेह हाईवे पर बारिश के बाद आवाजाही करने में लोगों को भारी परेशानी, असर यहां पर हुआ है। मौसम का रौद्र रूप इस वक्त पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रहा है। अजय, क्या हालात हैं इस वक्त, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जम्मू कश्मीर की मूसलाधार बारिश, लेकिन अभी रंगा मोड़ इलाके की क्या स्थिति है? अजय, तो ये वहाँ की तस्वीरें हैं। अचानक जो लगातार वहाँ बारिश हुई, उस बारिश के बाद जो है वो मलबा जो है बड़ी तादाद में जो है वो सड़क पर आया, जिसके बाद ये राजमार्ग जो है वो बंद हो गया। आपको बताऊं कि पहले अगर बात की जाए तो पहले से इस चीज़ की आशंका थी कि जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख में जो बारिशों का सीज़न इस वक्त चला है, इसमें काफ़ी बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। हमने देखा 30 से ज़्यादा लोगों की मौत अलग अलग इंसिडेंट में जम्मू कश्मीर में, चाहे वो राजौरी था, डोडा किश्तवाड़ का इलाका था, यहाँ हुई है। लद्दाख में इससे पहले भी जो है वो बाढ़ की स्थिति जो है वो बन चुकी है। लैंडस्लाइड जो है वो फ्लड लाइक सिचुएशन जो है वो बनी है। तो ऐसे में पहले से प्रिकॉशन जो है वो प्रशासन ने लिए हुए थे। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बारिश के बाद एक बादल फटा है ऊपरी इलाके में, हिली एरिया में, और उसके बाद मलबे को लेकर जो है वो नीचे आया। गनीमत ये रही कि उस वक्त जो है उस सड़क पर कोई नहीं था, जिससे जानमाल का खतरा नहीं हुआ है। और प्रशासन की अलर्टनेस के चलते कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नुकसान जो है वो ऐसे ना हो। मगर प्रशासन जो है वो लगातार लोगों को यही हिदायतें दे रहा है कि लो लाइंग इलाके, लैंडस्लाइड प्रोन जोन जो हैं, ऐसे इलाके, यहाँ फिर जहाँ पर फ्लड की आशंका बनी रहती है। क्योंकि आप देखें निचले इलाकों में हमेशा ये होता है कि अगर आप आसपास के इलाकों में जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ बारिश नहीं भी हो रही, मगर ऊपरी इलाकों में बारिश का मौसम होता है, तो फिर यकीनन एक परेशानी का सबब जो है उनके लिए हो सकता है। तो ऐसे में खास हिदायतें प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं और लोग भी इन पर पूरे तरीके से अमल कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई जानकारी दी गई है अजय कि इस क्लाउड बर्स्ट से कितना नुकसान हुआ है? क्या कोई जनहानि की खबर, कितनी क्षति पहुंची है? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है, मगर एहतियातन प्रशासन ने उस इलाके में अभी एनालाइज करना शुरू किया है कि कहीं कोई जो मकान है या उनको कोई डैमेज तो ना हुआ हो। पशु जो होते हैं ऊपरी इलाकों में अगर कहीं पहाड़ के इलाके में होंगे तो उनको उनकी जानमाल का खतरा बना रहता है, मगर उन तमाम चीज़ों को जो है वो उसको पूरे तरीके से देखा जाएगा। उसके बाद जो है वो प्रशासन उस पर जो है वो कहीं ना कहीं मदद की जो ज़रूरत होगी वो काम करेगा। मगर अभी तक जो है इसमें कोई भी जनहानि की कोई खबर नहीं है, मगर प्रशासन ने लोगों को कहा है कि अगले जो 48 घंटे हैं वो मौसम को लेकर काफ़ी चुनौती भरे हैं, क्योंकि पूरी रात जो है वो बारिश होती रही है। हालांकि अभी बारिश थमी है, मगर इस चीज़ की आशंका है कि और बारिश जो है वो हो सकती है। और सोनमर्ग के अलावा जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हालात बहुत गंभीर इस वक्त बने हुए हैं अजय? देखिए, सोनमर्ग के अलावा जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो अभी आज पिछले 24 घंटों में कहें तो अभी परिस्थितियां बेहतर हैं। जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से नीचे है, मगर यकीनन इस चीज़ की अभी आशंका है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में जो बारिशें हुई हैं उसके बाद जब पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए गए डैम्स का पानी छोड़ा जाता है तो वो यकीनन निचले इलाकों में नुकसान करने की जो है वो आशंका रहती है। तो ऐसे में लोगों को पहले से इस चीज़ की हिदायत दी गई है कि वो निचले इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो चिनाब नदी से दूर रहें, ताकि अगर जलस्तर बढ़े भी तो उनको कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल। और देखिए हालात बहुत ज्यादा खराब, और जैसा आप बता रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि अभी 2-3 दिन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। ऐसे में इन स्थितियों से निपटने के लिए क्या इस वक्त बंदोबस्त जमीनी स्तर पर अजय? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ज़मीनी स्तर पर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। प्रशासन ने तमाम जो SDRF NDRF की टीम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसके साथ साथ जो पुलिस के लोग हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, उनको अलर्ट पे रखा गया है। समय समय पर जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा रहता है या फिर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है वहाँ पर अनाउंसमेंट का सिलसिला लगातार चल रहा है। मेट डिपार्टमेंट समय समय पर जो है वो हिदायतें जारी करता है कि किस तरीके से अगर बारिश ज़्यादा होती है तो नुकसान होने का खतरा रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें
जो है वो देखी जा रही हैं। अब प्रशासन इस चीज़ को देख रहा है कि आखिरकार ये जो इस वक्त जो मौसम बना है, जब तक ये पूरा मौसम बेहतर नहीं हो जाता तब तक लोग जो हैं वो अलर्ट पर रहें ताकि कोई नुकसान ना हो। पहले जैसे मैंने कहा 30 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है अलग अलग जगह पर लैंडस्लाइड के चलते, बाढ़ के चलते जो है वो हो चुकी है। और ऐसे में उन इलाकों में जहाँ पर बाढ़ का खतरा है या लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के लिए है, जिसके लिए लोगों को खास हिदायतें दी गई हैं। और अब तक क्योंकि जब से मॉनसून की शुरुआत हुई है अजय, हमने कई इलाकों में देखा है कि क्लाउड बर्स्ट के बाद बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। क्या अब तक ये आकलन हुआ है नुकसान को लेकर? अब तक की इस मॉनसूनी बरसात में जो कहर बरपाया गया है उससे कितना नुकसान और कितनी क्षति पहुंची है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि 30 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है वो अलग अलग जगह पर लैंडस्लाइड या फिर बाढ़ के चलते हुई है, जिसमें राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर, रामबन का इलाका शामिल है। तो ऐसे में ये आशंका हमेशा से बनी रहती है उन इलाकों में जहाँ पर बाढ़ की स्थिति होती है। निचले इलाके जो हैं वहाँ पर जब बाढ़ आएगी तो फिर यकीनन उसमें नुकसान होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए प्रशासन ने लोगों को खासतौर पर कहा है कि लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी वो बारिश का मौसम हो या जब भी कोई वार्निंग हो, वो निचले इलाकों में ना जाएं। जो मवेशी चराने वाले लोग हैं वो नदियों